कांग्रेस के प्रत्याशी सीताराम बिश्नोई जी, श्रीमती गीता बिश्नोई प्रधान लोहावट, मोहन गोदारा जी, बस्तीराम जी मेघवाल, शेर खां जी प्रधान आऊ, दिलीप चौधरी जी, मांगीलाल चौधरी जी, पांचाराम बिश्नोई, पुखराज मेघवाल, आनंद प्रकाश जी सैन, गणेश कसवा जी, रामचंद्र मदरना जी, सुनील तरण जी, प्रवीण मदरना जी, बाबू सिंह जी बापिनी, शकूर खान साहब, कान सिंह राठौड़, इसाक मांगलिया, दिनेश मेघवाल, नारायण सिंह जी मायला, ओम प्रकाश जांगू, सोई राम सारण, बाबू राम छियाग, चुनीलाल जी मेघवाल, गंगाराम प्रजापत, दम्माराम चौधरी, नरेंद्र भाटी, सुरेश जोशी जी, मगराज बावड़ा जी और तमाम उपस्थित दादा मेघवाल साहब बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति के अंदर अब जिला अलग बन गया आपका। तो ये तो जिले जोधपुर के अध्यक्ष हैं, पर अभी कांग्रेस जिला एक ही है, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। एक तरफ तो दीपावली की राम राम आप सबको, सबको राम राम। दूसरा जो है, जिला बनने के बाद में पहली दीपावली आ रही है, तो आपको विशेष बधाई है, विशेष बधाई है, शुभकामनाएं, क्योंकि साथी थे वो स्वर्गवासी हो गए। अभी कृष्णाराम बिश्नोई ने पीछा नहीं छोड़ा, जिला बनना चाहिए। इन्होंने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम भी मां अमृता देवी विष्णु के नाम करवाने के लिए प्रयास किए। तो एक ऐसा प्रतिनिधि जिसको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे नेता सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने आपके विश्वास के आधार पर भेजा है कि वहां की जनता इनको कामयाब करेगी। ए भाई, अरे भाई, अब मुझे बोलने दो। आपके विश्वास के आधार पर टिकट मिला इन लोगों को। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम लोग सारे मतभेद भूल करके, समाज के हों, मतदाता हों, जितने लोग हैं, इस समय मतभेदों का नहीं है। बहुत कठिन समय चल रहा देश के लिए, प्रदेश के लिए समय निकाल सकता है। कार्यक्रमों के सिद्धांत और ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं। और आप देख रहे हो कि एक तरफ तो हम लोग लगे हुए विकास के लिए, और ये वो क्षेत्र जहां मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, लोहावट का, मालाराम जी बिश्नोई नहीं रहे दुनिया में, तो पहली बार मैं परसराम मदरना साहब के और राम सिंह बिश्नोई जी के साथ में रात को 2 बज गए थे, माँ जी के घर पे आए, वहीं रुके थे हम लोग। जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, तब की बात है। आप मेरे कोई बुजुर्ग लोग बैठे होंगे तो उनको एहसास होगा। तो आपसे रिश्ता मेरा जो है लगभग 43 साल का हो गया, 43 साल का रिश्ता हो गया। आपने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था 40 साल पहले, पहली बार मैं एमपी बना,
उसके बाद में मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा किसी किसी रूप के अंदर, और आपने रिश्ता निभाया। और मैं कई जगह कहता हूँ, आज अगर मैं राजस्थान भर के लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वो है पड़ोसी क्षेत्र का, जोधपुर जिले का, जहाँ के अकाल सूखा पड़ा हो, बीके में तकलीफ में हमेशा मैं गांव में गया, ढाणियों में घूमा, बारीकी से समस्या समझी गांव की। कोई रेस छोड़े ही नहीं उस वक्त, मैंने इतने दौरे करता था मैं, चाकू चिमाना और सूर्य की भूर से लगा करके। मैं समझता हूँ कि मुखरी गांव हो, कोई गांव हो, अब तो कई तहसीलें बन गई, कई एसडीओ ऑफिस लग गया वहां पर कहने का मतलब मैंने जो सीखा है, जो राज कार्य कर रहा हूं मैं राजस्थान भर के अंदर, और जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसका श्रेय आपको जाता है, आपको जाता है। इतना मुझे सिखाया, अकाल सूखे में क्या स्थिति होती है, पानी की क्या समस्या होती है, चारे की हो, मनुष्यों के पीने के पानी की हो, ढांडों के पीने के पानी की हो, सब कुछ मैंने सीखा और वही अनुभव मैंने काम दे रहा हूँ राजस्थान भर के अंदर। इसलिए आज भी मैं आया हूँ तो कृष्णाराम के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कृष्णाराम को आप एक नौजवान भी है, और मैं समझता हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, इतने काम जो इसने करा है लोहाट में, और मैंने कह रखा था कि कृष्णाराम तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते तो नहीं थकूंगा। और मैं कर दिखाया। कई काम तो मुझे याद भी नहीं होंगे, कई काम तो मुझे याद भी नहीं है, पर मोटे मोटे काम कुछ मैं लिख के लाया था। डेचू और लोहाट में कॉलेज खोली गई। कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। लोहाट में उप जिला अस्पताल, बापीनी, पीलवा, जालोड़ा में सीएससी, मंडला, कल्ला, नौशर में पीएससी, सगरी में होम्योपैथी अस्पताल, लोहाट, देचू, आऊ और बापीनी में एसडीएम ऑफिस खोल दिए गए। एसडीएम ऑफिस किसे कहते हैं बताइए आप। छितरवा, आऊ में को तहसील, पीलवा को उप तहसील बना दी गई। लोहाट में डिप्टी एसपी ऑफिस, सीजेजेएम ऑफिस कोड खोला गया। लोहाट में गौण कृषि मंडी उपज, लोहाट को कृषि उपज मंडी में क्रमोन्नत कर दिया गया। लोहाट में सरलूकाज के लिए हॉस्टल बन रहा है, केंद्रीय बस स्टैंड बन रहा है। लोहाट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहा है। 23 करोड़ के काम चल रहे हैं, हो गए हैं। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड पे जो है लोहाट देचू में पीलवा, थदरी, जम्बेश्वर नगर योजना का काम चल रहा है। मतलब 700 करोड़ की अधिक से पेयजल की योजनाएं चल रही हैं। 700 करोड़ की सड़कें बन रही है आपके यहाँ चारों लोहाट में 300 करोड़ की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जितना इसने काम करवाया है इतना मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह हुआ होगा जितना लोहाट में काम हुआ। क्योंकि नई विधानसभा बनी थी, 10-15 साल हो गए अभी, इसलिए मेरा फर्ज था, नई विधानसभा बनी है, कदम अपने हाथ में है, तो क्यों नहीं इसका उपयोग करें लोहाट के विकास के लिए। और वो किया मैंने। बाकी पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, इलाज फ्री आपका, 25 लाख तक इलाज फ्री आपका, दुनिया में कहीं नहीं। और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया अलग से मैंने। कहने का मतलब कि आज राज्यों में 20% आबादी में मिलता है, अन्य राज्यों में 5 लाख का बीमा। हिंदुस्तान भर के राज्यों में 5 लाख का बीमा है, वही 20% 25% आबादी के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य जहाँ पूरी आबादी के लिए, गरीब अमीर कोई हो,
वो 25 लाख का बीमा ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि महंगे इलाज शिविर में आप बताओ, हम 10 गारंटी दी थी लोगों को, जो 25 लाख का बीमा भी था, 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी है, 500 रुपये में सिलेंडर गैस का, लंबी रोग में गाय मर गई तो एक गाय मर गई लंबी रोग में 40,000 रुपये दिए मैंने उस परिवार को। कितने शादियों में दिए हैं। आगे 2 गायों का भैंसों का मैं बीमा करवा रहा हूं। आप बताइए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है। और 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए कुओं पर, 14 लाख किसानों के बिल जीरो हो गया है। तो महंगाई के वक्त में हमने कोशिश की है, अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग, दालें और शक्कर और तेल क्यों दे रहे हैं कि गरीब की रसोई में जाएगा सामान तो उसको सुकून मिलेगा। महंगे दौर में हमें मदद मिल रही है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं देखो काम करने में। बच्चों को दूध पिला रहे हैं स्कूलों के अंदर, छोटे बच्चों को वर्दी दे रहे हैं, सब काम राजस्थान में हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा है। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा? पैसे वाले पास तो पैसे हैं, उनका हमने इंतजाम किया। कोचिंग अलग करवा रहे हैं 30,000 बच्चों को, स्कूटी अलग दे रहे हैं महिला बच्चियों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी होगी हम लोगों ने, 50 कृषि कॉलेज खोल दी राजस्थान में, कृषि कॉलेज कुल 55 है राजस्थान है, उसने 50 अपने खोल दी 5 साल में। इस प्रकार से हमने एक ही चीज का ध्यान रखा है, कोई कमी आने दी नहीं हमने। किसानों का अलग बजट पेश हुआ हिंदुस्तान में, एकमात्र राजस्थान राज्य ने अलग बजट पेश किया मैंने किसानों के लिए। कहने का मतलब यह है कि आज सिंचाई हो या कृषि के ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकल हो, फव्वारा खेती हो, डिग्गी निर्माण हो, तारबंदी हो, खेतों में नुकसान हो तो तारबंदी, लाखों किलोमीटर की तारबंदी करवा दी, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और अब आगे जो है महिलाओं को स्मार्टफोन, 1,35,00,000 महिलाएं जो है जो चिरंजीवी योजना के अंदर है, उन सबको 40 लाख तो मैंने बांट दिए फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवा फ्री 3 साल के इसके अंदर है। अब बांट रहे हैं, 1 करोड़ बाकी रह गया है क्योंकि इतना टेलीफोन एक साथ सप्लाई नहीं हो पाए।